हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कक्षा 10वीं की बुक एनसीईआरटी में जिक्र नहीं करता है, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आना ही है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन यानी उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उसको हल करने का नियम जानेंगे फार्मूला के साथ। तो हर जो प्रश्न है, हर प्रश्न के साथ आपको फार्मूला बताया जाएगा और फार्मूला बताने के बाद उसको फार्मूले के साथ सिद्ध कराया जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो प्रश्न है जैसे दे देगा आपको, यदि बहुपद हमने 2x² - 3x+1 लिया है। बोर्ड परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में कहीं पर भी कुछ और दे सकता है प्रश्न को, यानी बहुपद बदल सकता है। बहुपद में कोई यति नहीं, सिर्फ आपको रूल समझना है कि ये कैसे बनेगा, मेन रूल क्या है इसका। तो बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनका मान ज्ञात करना है इस बहुपद को देखकर। ठीक है। तो देखिए जैसे पहला हम लोग क्वेश्चन है α² + β²। उसके बाद अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है α³ + β³। तो ये सब कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ दो चीज़ हम लोग को निकालना पड़ेगा। एक निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के शून्यकों का योगफल, एक निकालना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए उसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो शून्यकों गुणनफल का शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हम उसको अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ उसका फार्मूला होता है -b/a। तो शून्यकों गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो आइए देखते हैं b। तो कोई भी जो समीकरण होता है, कोई भी बहुपद ax² + bx + c के रूप में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी x² का x² देखिए मैच कर गया। a की जगह पे क्या यहाँ पर है 2 है, तो b यहाँ पर a पूछ रहा है, तो a की जगह पे क्या बैठ जाएगा 2 बैठ जाएगा। उसके बाद x का x मैच कर गया। b की जगह पे क्या है 3, लेकिन 3 के आगे अगर प्लस रहता तो छुप जाता, लेकिन माइनस नहीं छुपता है। तो b का मान हो गया -3, यानी कि a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, b बराबर लिख सकते हैं -3, c बराबर क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है। अब आइए बैठाते हैं। b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का माइनस पहले सूत्र का दे देंगे, फिर -3 है बटे में a का मान 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए c का मान कितना है 1 है, अब बटे में a का मान कितना है 2 है, तो 1/2 और 3/2। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। α² + β², ये एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है ये देखते हैं। देखिए α² + β² बराबर सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। ab में हमने लिखा है तो ab यहाँ पर अल्फ़ा बीटा रहेगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर α² β² का सूत्र हमने यहाँ पर देख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2ab सूत्र होता है। तो यहाँ पर उसी को हम लिख कर इसका मान बैठाकर हल करेंगे इसको। तो फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, इसका फार्मूला होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाला 3/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या बैठाएंगे 3/2 को बैठाएंगे, और यहाँ पर स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हम लोग का पास आया है 1/2, तो यहाँ पे 1/2। अब देखिए क्या होगा, स्क्वायर जब हटेगा एक बार 3 पे पड़ेगा एक बार 2 पे, तो जब 3 पे पड़ेगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 पे पड़ेगा तो 2 दूना 4, -2 से 2 क्या हो गया कट गया, यहाँ पर आया 1। अब इसको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो क्या होगा 4 और इसके बटे में 1 छुपा, तो 4 1 का लसा 4 होता है, फिर 4 से 4 कट गया तो 9 -1 से भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो लास्ट में 9 में से 4 जाएगा तो 5/4 हमारा क्या हो गया ये आंसर। ठीक है। तो α² + β² का मान हम लोग का क्या आ गया 5/4। अब देखिए, अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के। 2 नंबर कैसे निकलेगा। 2 नंबर प्रश्न हल करने से पहले इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, b अल्फ़ा यानी अल्फ़ा और बीटा का क्या करेंगे लसा लेंगे। तो देखिए अल्फ़ा बीटा एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो इसका लसा हो जाएगा
बीटा इंटू अल्फ़ा, ठीक है, बीटा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा से बीटा इंटू अल्फ़ा में क्या करेंगे, देखिए भाग देंगे। आइए मैं आपको देखकर बताता हूँ। बीटा इंटू अल्फ़ा में क्या करेंगे, बीटा से भाग देंगे, तो यहाँ से बीटा कट जाएगा, तो क्या बच गया हम लोग का, अल्फ़ा। अब अल्फ़ा में ऊपर जो अल्फ़ा है उससे गुणा होगा, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए बीटा इंटू अल्फ़ा। अब अल्फ़ा से भाग देंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बच गया क्या, बीटा। तो बीटा में उसके ऊपर क्या बचा है, बीटा, बीटा से गुणा करेंगे तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बीटा स्क्वायर। अब क्या होगा, अभी ऊपर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमने निकाला है 5/4, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पूछ रहा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह पे बैठा देंगे हम लोग 5/4 को, फिर नीचे बटा, ये जो बड़ा वाला बटा देख रहे हैं आप लोग, बटा हमने दे दिया। अब बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर निकाला है। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/2। तो हम यहाँ पे बैठा देंगे 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5/4 को 5/4 लिख देंगे। अब जब यहाँ पर इसको गुणा में लिखते हैं, ये अभी बटा में है, अभी किसका है, भागा में बटा में है। तो जब इसको गुणा में लिखा जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 2 1 2, 2 दूना 4। तो ऊपर 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 आएगा, और 2 में 1 से गुणा होगा तो 2। तो हमारा आंसर आ गया 5/2, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है। देखिए प्लस के इधर अल्फ़ा है, प्लस के इधर भी अल्फ़ा है, प्लस के इधर बीटा है, प्लस के इधर भी बीटा है। तो दोनों तरफ, दोनों साइड जो रहता है चर या अचर, उसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो इधर 2 अल्फ़ा, इधर 1 अल्फ़ा, तो इधर से 1 अल्फ़ा देगा क्योंकि इसके पास 1 ही है। इधर से ये 2 अल्फ़ा है तो कहेगा 1 तुम ले लो, क्योंकि तुम 1 दे रहे हो तो मैं भी 1 दूंगा, तो इसके पास 1 बच जाएगा। इधर से 1 ये बीटा देगा, तो इधर से 2 बीटा है तो इधर से 1 दे देगा, कहेगा कि 1 ले लो, क्योंकि तुम 1 दे रहे हो बीटा, मेरे पास 1 बच जाएगा। तो आइए उसी को कॉमन करते हैं। देखिए हल करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इधर अल्फ़ा निकाल लेंगे, बीटा भी निकाल लेंगे, कोष्ट दे देंगे, ठीक है। और इंटू इसलिए देंगे क्योंकि अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या है, जब कॉमन करेंगे, दो चीज़ों को साथ कॉमन करें, तो अल्फ़ा कॉमन कर लिए, फिर इंटू फिर बीटा का बीटा। अब यहाँ से अल्फ़ा 1 निकल गया तो 1 क्या बचा, अल्फ़ा, बीटा तो पूरा निकल गया तो बीटा तो नहीं बचेगा, प्लस यहाँ से अल्फ़ा निकल गया, बीटा निकल गया, तो 1 बीटा बचा। अब अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला था, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1/2। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2, अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2। अब क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुणा, नीचे से नीचे गुणा, 3 से 1 से गुणा होगा तो 3, और 2 में 2 से गुणा होगा तो 4। तो हमारा आंसर आ गया 3/4, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके जगह पे हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आइए हम लोग मान बैठाते हैं। तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा बीटा का मान हम लोग को 3/2 प्राप्त है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या बैठा देंगे, 3/2 का होल क्यूब माइनस 3। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे इंटू 1/2। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है तो 3/2, तो यहाँ पे 3/2। अब गुणा करेंगे, 3 देखिए 3 है तो पावर 3 जब पड़ेगा मतलब हटेगा
तो एक बार 3 पे पड़ेगा, एक बार 2 पे पड़ेगा। तो 3 बार लिखेंगे उसको, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो क्या होगा यहाँ से जब ये पावर हटेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 3 का 9, 9 3 27, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पर 27 बटे 8 आया माइनस, ये 3 से 2 कटेगा नहीं तो क्या होगा, ऊपर से ऊपर गुणा नीचे से नीचे, और 3 से 1 में होगा तो 3 बटे में 2, फिर दे देंगे 2 बटे 3 बटे 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 27 बटे 8 माइनस 3 में 3 से गुणा तो 9, 2 में 2 और 4। अब इसको लसा बना लेंगे यहाँ पे। तो 8 4 का लसा कितना होता है, 8 होता है। 8 से 8 एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 में 27 से गुणा हो तो 27 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। 4 का पहाड़ा तो 4 से 2 बार में क्या होगा, 8 पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचा। अब 2 में क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। तो 2 में 9 से गुणा तो 9 दूना 18, तो हम लोग का आ गया 18। अब 27 में से क्या करेंगे, 18 घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 27 से 18 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 2 7, यानी कि 9 होगा। एक एक कट जाएगा तो 9 आया। तो यहाँ पे 9 बटा 8 आंसर। तो इस प्रकार जो ये क्वेश्चन है क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आइए उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अगर एग्जामिनर का मन किया तो वो पूछ सकता है 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद अल्फ़ा बीटा का लसा लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा से भाग देंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा बचेगा। बीटा में 1 से गुणा होता बीटा, प्लस का प्लस बीटा से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा में बीटा से भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। तो अल्फ़ा में 1 से गुणा होता अल्फ़ा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा है तो इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा प्लस अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 बटे 2। तो ऊपर क्या बैठा देंगे, 3 बटे 2, फिर बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 बटे 2। तो यहाँ पे 1 बटे 2। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। 3 बटे 2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे 1, 2 से 2 कट गया तो इधर बच गया 3, 3 बटे 1। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो हमारा आंसर आ गया 3। तो एक 5वां टाइप इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन 5 टाइपों को आप क्या करें, अच्छे से ध्यान में रखें, अच्छे से याद रखें। और इससे क्वेश्चन क्या होता है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर ना करें। आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट एक करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इस प्रश्न को जान पाए और भी प्रश्न को समझ पाए और हल कर पाए, परीक्षाओं में उनको भी अच्छा नंबर आ सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।